प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूं। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आप कहते हैं हम तो ठीक हैं, लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे आसपास के लोग हमें लगातार परेशान करते रहते हैं। वे हमें बार बार तंग करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे हमसे नफरत करते हैं। हम भले ही उनसे प्रेम करें, फिर भी वे हमसे नफरत करते हैं। वे हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब क्या करें? क्या आप ऐसा सोचकर परेशान और चिंतित हैं? ऐसे लोग होंगे जो बिना किसी कारण के हमसे नफरत करेंगे, क्योंकि ये एक बुरी दुनिया है ना। कुछ लोग खास तौर पर हमसे गहरी नफरत करेंगे और किसी भी तरह से हमें बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग आपके कार्यस्थल या पड़ोस में हो सकते हैं। ऐसे लोग आपके व्यापार स्थल पर भी हो सकते हैं। भले ही आप उनसे मुस्कुराकर मिलें, वे आपको मुस्कान का जवाब नहीं देंगे, बल्कि मुंह फेर कर चले जाएंगे। उनके मन में हमेशा आपके लिए कोई ना कोई नफरत रहेगी। शायद इसका कोई कारण भी ना हो, या फिर ये कोई छोटी सी बात हो सकती है। वे उसे बड़ा बना देंगे और अपने अंदर नफरत पाल लेंगे। आखिरकार वे हमारे दुश्मन बन जाएंगे। क्या आप सोच रहे हैं कि अगर ऐसे लोग बढ़ते ही जाएं तो क्या करें? प्रभु आपको एक अद्भुत सलाह दे रहे हैं। नीति वचन अध्याय 16 वचन 7 में प्रभु कहते हैं, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। प्रभु एक काम करेंगे, वह आपके शत्रुओं को आपके पास लाकर आपके साथ मेल करवा देंगे। ये कब होगा? ये तब होता है जब हमारे मार्ग प्रभु को भाते हैं। जब लोग आपसे पूरी तरह नफरत करते हैं और आप उनकी नफरत से प्रभावित होते हैं, तो आपको अपने मार्गों की जांच करनी चाहिए। आपको जांच करना चाहिए कि क्या आपके मार्ग प्रभु को भाते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा है जिससे प्रभु दुखी होते हैं। अगर आप खुद को जांचें और अपने मार्गों को सही कर लें, तो प्रभु आपके शत्रुओं को आपके पास लाकर आपके साथ मेल करवा देंगे। मेरी सेवकाई के शुरुआती दिनों में कुछ लोग मुझसे इसी तरह नफरत करते थे। मेरे शहर के लोग, मेरे आसपास के लोग और यहाँ तक कि कुछ परमेश्वर के सेवक भी मुझसे नफरत करते थे। उन्होंने मेरे बारे में झूठी बातें कही। उन्होंने ऐसे काम किए जिससे मेरा मन दुखी हुआ। इसका मुझ पर बहुत असर हुआ। मेरा मन गहराई से घायल हुआ। मैं बहुत निराश हो गया। सोचने लगा, वे मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वे मेरे खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं? एक दिन जब मैं परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहा था, तो मुझे यह वचन मिला। प्रभु ने मुझसे इस वचन के माध्यम से बात की, जब किसी मनुष्य के मार्ग प्रभु को भाते हैं, तो वह उसके शत्रुओं को भी उसके साथ मेल करवा देता है। मैंने इस वचन को पकड़ लिया और प्रार्थना की, प्रभु, मेरे कुछ मार्ग सही नहीं हो सकते। मुझ में कुछ ऐसा है जो आपको अप्रसन्न करता है। क्या मेरे मार्ग यदि आपको भाते हों, तो मेरे शत्रु मुझसे मेल करेंगे ना? मैंने इस वचन को स्वीकार किया, स्वयं को समर्पित किया और प्रार्थना की। इस प्रार्थना के बाद बहुत सी बातें हुई। जो लोग कभी मुझसे नफरत करते थे, जिनमें व्यापारी भी थे, वे आकर बोले, भाई हमें क्षमा कर दो, हमने आपको गलत समझा। प्रभु के सेवक आकर मुझसे बोले, भाई कृपया मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बुरा बोला था। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वे मेरे पीछे क्या कह रहे थे। मैं तो बस यही सोच रहा था कि वे मुझसे मुंह क्यों मोड़ रहे हैं। मुझे लगा शायद किसी और वजह से होगा, लेकिन बाद में उन्होंने मुझसे मेल कर लिया। जब बहुत से लोग आकर मुझसे मेल करने लगे, तब मैंने इस वचन की शक्ति को समझा। आज भी कुछ लोग हमसे नफरत करते हैं। हमने उन्हें कभी सामने से देखा भी नहीं है। बिना सामने देखे ही वे नफरत में तरह तरह की बातें करते हैं। इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। अगर किसी की नफरत हमें प्रभावित कर रही है, तो प्रभु उन्हें आपके साथ मेल करवाएंगे। अगर आपके कार्यस्थल पर, सड़क के उस पार या पड़ोस के घर में लोग आपसे अच्छे से बात न करें, तो क्या होगा? अगर वे आपसे नफरत करने लगे तो क्या होगा? अगर वे आपसे बहुत दूर हैं, तो शायद इसका आप पर असर ना हो, लेकिन अगर वे वही लोग हैं जिनसे आप रोज मिलते हैं, तो इसका असर जरूर होगा। इसलिए अपने मार्गों की जांच करें और खुद को प्रभु को प्रसन्न करने के लिए समर्पित करें। वे सभी आकर आपसे मेल कर लेंगे। आपके चारों ओर शांति होगी। मैं आज इसे अनुभव करता हूँ। एक समय था जब मेरे गांव के लोग और हमारे सेवकाई के पास के लोग मुझे तुच्छ समझते थे। आज वे मेरे साथ शांति से रहते हैं। ये प्रभु का वादा है। ये जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया आपके साथ शांति से रहे, लेकिन आपको अपने पड़ोसियों और कार्यस्थल के लोगों के साथ शांति से रहना चाहिए। प्रभु उन्हें आपके साथ मेल करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए अपने मार्गों की जांच करें और खुद को प्रभु को प्रसन्न करने के लिए समर्पित करें। ठीक है? क्या आप अब प्रार्थना करेंगे? अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और खुद की जांच करें कि कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है जो प्रभु को अप्रसन्न करता हो। फिर कहें, प्रभु, यदि मुझ में कोई ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं है, तो मुझे क्षमा करें और मुझे सुधारें। मैं अपने आप को इस तरह से जीने के लिए समर्पित करता हूं जो आपको प्रसन्न करे। मेरे मार्ग आपके लिए प्रसन्नता का कारण बने,
तब आप मेरे आसपास के लोगों को मेरे साथ शांति से रहने के लिए प्रेरित करेंगे। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। मेरे पड़ोस, कार्यस्थल, व्यवसाय स्थल और सेवा कार्य क्षेत्र में मुझे शांति से रहना चाहिए। कृपया एक बदलाव लाए। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रीडिंग हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।